सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए आज बड़े जोर शोर से या उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आपका धन्यवाद। आभार। हमेशा आम आवाम के संघर्ष के लिए कार्यरत है और जिस दिन भाई साहब ने ये पार्टी बनाई उस समय उन्होंने एक ही चीज सोची थी कि 36 कौम को साथ लेकर चलना है और प्रत्येक मजदूर किसान युवा, किसान बिल की बात आई तो किसानों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। जब जवानों के मान सम्मान के साथ टीओडी के नाम पर जो अग्नि परीक्षा भर्ती का आयोजन किया गया उसका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया और अभी हम जिस तरह से 1 महीने में 10 बड़े आंदोलन आम आवाम को राहत दिलाने के लिए अगर वो आंदोलन भी किए तो आरएलपी की सुप्रीमो के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। साथियों, मुझे पता है कि आपके जोश और भरोसे में कमी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने जो हुंकार रैली की थी, चाहे नागौर की हुंकार रैली हो, चाहे बाड़मेर की, बीकानेर की और जब जयपुर में हुंकार, तो मुझे पता था कि नागौर जिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की असली राजधानी है। तो ये जिला मैंने किसी भी एंगल पर कमजोर नहीं रहेगा। तो साथियों, मैंने आप लोगों के भरोसे पर यह वादा करके आया हूं कि इस जिले से सबसे ज्यादा सदस्य जोड़कर हम आपको दिखाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि पिछले जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कार्यकर्ता अभियान, उसमें हर नोट पेज में नागौर जिले के 4-5 लोग तो हमेशा आगे रहे हैं। आप भाई सेराराम मंडा मकराना से, भाई अशोक तांडी डेराना से, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जो दूसरे कांडीवाड़ा से, भाई सुरेंद्र तोतर नागौर से, और मेरे जाई विधानसभा भी पीछे नहीं रही है, भाई श्याम बेनीवाल वो भी पिछले टॉप 10 की सूची में है। जो अपने सुप्रीमो ने ये अपना जो अभियान चलाया जैसे अपने सत्ता की हो बराबर, इसमें अपने को ही फायदा आप मुझे कैसे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने जो भाई थे ना अभी गुलशन भाई, उनको कोई नहीं जानता, आज जान के किसकी वजह से, इस कार्यक्रम की वजह से बराबर। तो मैं यही कहूँगा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और संगठन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। आज नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित मीटिंग में आप लोग सब पधारिया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान क्यूसर से विदाई नारायण जी बेनीवाल साहब, गोपालगढ़ से विदाई मुखराज जी गर्ग साहब, बातों तो सारी आपने बताई दी और नारायण जी भाई साहब और बताई दी, पर मैं तो आपने इतना बतानी चाहूँ कि जो हनुमान बेनीवाल जी एक अपने वास्ते संघर्ष करे और आप लोग जो कटे भी मीटिंग करे, जैसे आप लोग फोटो खींचा वाले
के अनेक सदस्य, आप सभी का इस मीटिंग के अंदर स्वागत, अभिनंदन। आज हम सभी लोग एक विशेष अभियान के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मेरे जितने भी पूर्व वक्ता थे उन सभी ने आपको सदस्यता से सत्ता की और जो अभियान हनुमान जी भानीवाल साहब ने 31 जुलाई को जयपुर के अंदर जो आगाज किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज नागौर जिले की ये मीटिंग मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस पार्टी के एक स्थापित सदस्य फाउंडर मेंबर मंच में विराजमान प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता महाअभियान के संयोजक पुखराज जी गर्ग, मेड़ता से विधायक और अजमेर संभाग के संयोजक इंदिरा जी बावरी और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बीच में थोड़ी सुस्ती आ गई थी कार्यक्रम में। बोले केदारी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, बोले धर्मेश्वर भगवान की, बोले दशरथ महाराज की, बोले लिपिदास जी महाराज की, बोले ख्वाजा साहब की, बोले करणी माता की। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि छोटी सी सूचना पे आज आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 विधानसभा है, इस सदस्यता महाअभियान में अपनी भूमिका निभाने वाले या जिनको हम कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी भी दें, तो हमारी इच्छा थी कि हर विधानसभा से 20, 30, 40, 50 मुख्य लोगों को हमें बुलाएं। तो आज सब लोग आप पधारे, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ बातें जो कि आज हमारे संगठन की पहली मीटिंग है, ये सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे नया मान्यता प्राप्त दल है, इसलिए कुछ चीजें जो हमें सीखनी है और विशेषकर संगठन कैसे चलता है, संगठन का क्या अनुशासन होता है, संगठन की क्या मर्यादाएं होती है, क्या क्या हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान मेरे युवा साथियों को, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भविष्य का है, उनको मैं एक संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी कभी, जैसे अभी मैंने देखा बीच में वक्ता भाषण दे रहे थे, बुजुर्ग लोग पिछले 4 घंटे से बैठे हैं और आप लोग बार बार फोन को कान के लगा कहीं उस कोने में जा रहे हो, कभी उस कोने में जा रहे हो। तो मैं छोटा सा एक प्रसंग आपको महाभारत का सुनाता हूँ कि जब सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु गर्भ के अंदर पड़ रहे थे, तब अर्जुन ने ये कहा सुभद्रा जी को कि आज मैं किस तरह एक व्यक्ति जो है जो युद्ध के अंदर लड़ता है, वो चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाता है, कैसे चक्रव्यूह के अंदर लड़के और सारे दुश्मनों को परास्त करके बाहर आता है, वो सारा वरदान मैं आपको सुनाऊंगा। जो ही अर्जुन ने वरदान कहना सुनाया और धीरे धीरे बातें होते होते और चक्रव्यूह के अंदर पहुंचने तक का सारी बात जब तक सुनाई तब तक सुभद्रा जी जग रही थी। और जो ही अर्जुन ने चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की घटनाक्रम सुनाया और सुभद्रा जी को नींद आ गई और उस नींद का खामियाजा अभिमन्यु को अपनी जान देके गंवाना पड़ा। यदि वो सुभद्रा जी नहीं सोती और पूरी बात इन्हें सुन लेती तो
तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर भी जाते हैं, अपने दुश्मनों को हराते हैं और सकुशल वापिस आते हैं। तो युवा साथी जो है वो कभी कभी इस बात का ध्यान रखा करें। आज बहुत ज्ञान की बातें हैं, हम जो एक बहुत बड़ा टारगेट जो लेके चल रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सौभाग्यशाली है अपन कि हनुमान बेनीवाल जैसा हमें एक कप्तान मिला, और सच्चा कप्तान वही होता है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेके चलने का वादा रखता हो। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कभी ये शब्द नहीं लिखा मिलेगा कि सदस्यता से सत्ता की हो। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी सदस्यता का अभियान चलाती है, लेकिन वो एक ही काम करती है कि पहले सदस्य बनाओ और उन नए सदस्यों से अपने बुजुर्ग जो नेता है उनकी दरिया बिछो। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। हनुमान जी ने पहली बार राजस्थान के अंदर सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं किसान पुत्रों को सदस्यता से सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। बहुत बड़ी सोच लेकर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल चल रहा है। मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। हर कोई हनुमान नहीं बढ़ सकता, और हनुमान ऐसे ही नहीं बढ़ता। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे जो आईटी टीम के लोगों ने तैयार की, उसमें आपने देखा कि किस तरह गांव में साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा, उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र जीवन का मौका मिला, और उस अध्यापन के दौरान ही वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पढ़ना चाहिए, मुझे विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष पढ़ना चाहिए, मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे सांसद बनना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसान का बेटा पहुंचे। इतनी बड़ी सोच को पैदा करने का मादा किसी में नहीं होता। ये सारी आम लोगों की ताकत और आम लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। क्या हनुमान बेनीवाल रात और दिन जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे किसान भाइयों की दशा और दिशा सुधारूं। तो संगठन की पहली मीटिंग है, तो मैं सारे जो आप यहाँ पधारे हैं, आप पे बहुत बड़ा दावेदार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक किसान के बेटे ने पार्टी बनाई, और आपके आशीर्वाद से उस पार्टी को मान्यता भी मिली। हमारे जैसे आम जो कार्यकर्ता है, पुखराज जी जैसे, इंदिरा जी जैसे, इन लोगों को राजस्थान की विधानसभा में बोलने का मौका मिला। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं होता तो हमारा जैसा साधारण कार्यकर्ता कभी राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। इसलिए साथियों, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस पार्टी के अंदर है। जो व्यक्ति समर्पित भाव से सेवा करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हनुमान जी बेनीवाल ने तैयार किया है। क्योंकि ये एक पौधा है, जिस तरह आपने देखा हमारे दादाजी ने पौधा लगाया और उसके फल हम आज भी खा रहे हैं। कई जगह आप देख रहे हो, आपके बाड़ों में लगा दिया हुआ, खेत में लगा दिया हुआ, दादाजी ने पौधा लगाया और पौधे उसके फल खा रहे हैं। तो पार्टी को 1, 2, 4 दिन के लिए नहीं बनती, हजारों साल का इतिहास इस बात से लिखा जाएगा कि किस तरह किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल राजस्थान जैसे प्रदेश में, जब किसी व्यक्ति ने आज तक हिम्मत नहीं की कि तीसरा फ्रंटियर राजस्थान के अंदर तैयार होना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया। और हनुमान जी ये कहते हैं कि मैं आम व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। आज कोई आवश्यकता नहीं थी हनुमान जी को। आज विधायक और सांसद बनने के बाद व्यक्ति दो ही काम करता है, या तो ऐशो आराम करता है और या बहुत बड़ा पैसा कमा के और अपना एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा तो रात और दिन जाके प्रयास कर रहा है। हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए, अधिकारी खड़ा होकर पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अनुशासन, संत और सारी बातें सीखने के लिए हमें और कुछ नहीं सीखना है। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने एक संयुक्त परिवार की परिभाषा, इस देश से नहीं विदेश के जो संगठन है, वो भी भारत के संयुक्त परिवारों की देन है कि किस तरह एक समाज अपने परिवार के अंदर जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो एक इशारा करता है, पूरा परिवार उधर चलता है। तो मैं इतना निवेदन करूंगा कुछ लोगों को, क्योंकि पार्टी हमारी नहीं है, सही बात, और ये मानव प्रवृत्ति है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज मैं भी कई बार सुबह उठता हूँ तब मेरे दिमाग में रहता है कि शायद कल सबसे ज्यादा काम मैंने किया,
काम किया था कल और उस फला व्यक्ति ने आपसे 100 गुना ज्यादा काम किया है, तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मेरा नैतिक कर्तव्य मैं उसको धन्यवाद दूं कि वास्तव में उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे योगी संगठन को नया खड़ा कर कई लोग जो हनुमान जी की सही बात है, जिन्होंने हनुमान जी के संघर्ष में लोग ज्यादा साथ दिया। कुछ लोग नया बड़ा कारोबार जुड़ता है तो नए लोग भी आए। संगठन की जातिगत समीकरण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कई मजबूरियां होगी कि हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी साथ जोड़ना होगा जो बिल्कुल नया है, क्योंकि हमें हमारा मुनाफा भी बढ़ाना। तो इतना निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा कि हनुमान जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने एक मापदंड तय किया और ऑनलाइन जो इस बार हमारी मिसकॉल के माध्यम से जो सदस्यता का हमारा अभियान चल रहा है, उसके अंदर ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑप्शन दे दिया यदि आप कहीं जाते हो और आप मेंबर जुड़ाते हो तो अपनी आईडी से आप यदि हमारे आईडी को सबमिट करके उसके जो 6 नंबर का जो डिजिट आता है उसको भेजोगे तो आपके खाते में जुड़ेगा। बहुत अच्छा विचार उनके मन में आया, लेकिन इसके अंदर कुछ जो लोग जो वास्तव में धरातल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं बेड़ता से भाई दिलीप विद्यापति जब मैं घर से आ रहा था तो 23 बुक भर के लाया, मतलब 2300 मेंबर को बढ़ा के लाया, लेकिन अपनी आईडी से उसने वो चढ़ा नहीं पाया। कई लोग नहीं चढ़ा पाते, सही बात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जो ऑफलाइन हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वो नहीं चला पा रहे। हमारा ऑनलाइन का जो मामला जो चल रहा है अभी जिले के अंदर सबसे ज्यादा हमारे नीलवाड़ा से भाई भूल से खाने दे तो खड़े हो जाएगा। नागौर से सुरेंद्र दूर तक एक दूसरे से आपने देखा एक बार खड़े होकर काम नाम करो सबसे। देगाना से भाई अशोक गांधी, लावा से रामनिवास जी पूनिया, देवाना से भाई साईं खान, मकराना से विवेक चौधरी, देवाना से जितेंद्र भगोड़िया, देगाना से भाई हनुमान जी कारेल, नावा से भूराराम की शेषमा, जायद से भाई श्याम बेनीवाल, जायद से भाई राहुल खरड़िया और जायद से भाई प्रेमचंद भागवत। इन लोगों का लगातार देख रहे हो आप लोग। इस बार हनुमान जी ने कहा कि जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं ना उनको एक बात ध्यान में रखनी है कि माँ बाप भी यही कहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यदि आपने ईमानदारी से ज्यादा मेंबर जोड़े तो हनुमान जी और उनकी पूरी टीम आपके कार्यकलापों को मॉनिटर कर रही है। ये हमारे संगठन में इस बार चल रहा है कि हमें अब जो वास्तव में जो मेहनत करें धरातल पे उन लोगों को हमें आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि समय का उनकी मांग है। 3 महीने बाद चुनाव है और निश्चित रूप से जो ज्यादा काम करेगा उसको 31 अगस्त के बाद जो कार्यकारिणी में राजस्थान में बढ़ाएंगे उसके अंदर उनको सम्मान भी मिले। निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान भी मिलना ही चाहिए। संगठन भी यही कहता है और मानव धर्म भी। तो हनुमान जी ने पहली बार ऐसा अप्रोच किया है जिसके अंदर पूरी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने लोगों को मेंबर जोड़ रहा है। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमारा ऑनलाइन का कार्यक्रम जो है वो हमारा अनुभव जारी है और ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि जब 50-60 हजार मेंबर आप रोज बढ़ाते हो, इसका मतलब 1 लाख से ज्यादा मिसकॉल रोज आ रहे हैं। तो कई बार वेबसाइट जाम हो जाती है, कई बार नेटवर्क जाम हो जाता है, तो आम व्यक्ति के वापस ओटीपी जो है वो उसके पास नहीं पहुंच रहे। तो हमने ऑनलाइन के साथ साथ महीने के अंदर हमें 25 लाख मेंबर राजस्थान में बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से
अभी आप एक काम करें, ये जो बुक आपको दी है, इस बुक के ये जो मुख्य जो पृष्ठ का जो पीछे का हिस्सा है, इसके ऊपर अपना नाम, अपनी विधानसभा, अपना मोबाइल नंबर और यदि आपने आईडी बनाई है वो सारी इसके ऊपर लिख दें, ताकि कल को यदि आप हमें जमा कराओगे तो भी श्रेय इसका आपको मिले। हमें पता है किस विधानसभा के किस व्यक्ति ने हमारे लिए कितने मेंबर जोड़े, तो ये ध्यान रखें आप इस बुक के ऊपर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, यदि आपने आईडी बनाई तो उस आईडी को भी आप लिख लें। दूसरा, इसकी थोड़ी प्रक्रिया में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन के अंदर 40-50 हजार मेंबर हमारे रोज बढ़ रहे हैं। अब ऑफलाइन के अंदर हमें घर घर जाके और हमें मेंबर बनाना, क्योंकि हनुमान जी का लिटरेचर जब तक गांव गांव और गाड़ी गाड़ी में प्रत्येक व्यक्ति तक आप नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को बिल्कुल पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे कि आप अब ऑफलाइन कार्य भी शुरू करें। इस पुस्तक को अभी जैसे प्रदेश के संयोजक, उसके बाद संभाग के संयोजक, संभाग के संयोजक के बाद जिले के संयोजक और जिले के जो संयोजक है उन्होंने विधानसभा के संयोजक और सह संयोजक के साथ साथ जिले के जो सह संयोजक है उनकी मैं घोषणा आपके सामने भी करूंगा कि किस किस विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक और जिले के संयोजक और विधानसभा के जो संयोजक है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में तारतम्य बिठा के और प्रत्येक मंडल पे हमारा संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करनी और मंडल के जो संयोजक बनेंगे वो ग्राम पंचायत के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे। और हमारी अंतिम सबसे मजबूत कड़ी जो हमारा प्रत्येक बूथ है उस बूथ का भी संयोजक और सह संयोजक हमें बढ़ाना है। इसका मतलब लगभग एक विधानसभा के अंदर लगभग 250-300 बूथ है, तो 600 व्यक्ति हमें एक एक विधानसभा से तैयार करना है। और 600 व्यक्ति को यदि हम एक बुक देंगे तो आप समझ लो 60,000 सदस्य हमें राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा से 67,000 हमें मेंबर बनाने हैं। तो 60,000 में 6 लाख हो गए। हनुमान जी ने लिखा है कि नागौर में आप 5 लाख मेंबर बना लोगे, तो हम उनसे वादा भी कर रहे हैं कि हालांकि मैं धन्यवाद आप सबको दूंगा कि अभी राजस्थान में करीब 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो भी नागौर जिले ने पूरा किया। 1.5 लाख जो हमारे मिसकोल से हमारे सदस्य होते हैं, राजस्थान में हमारा पहला नंबर है। उसके बाद बीकानेर, आपका बाड़मेर, जोधपुर, ये भी और जयपुर। इस बार में सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जयपुर जिले से भारी तादाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं, हमारे सक्रिय सदस्य बढ़ रहे हैं। तो मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, ये जो हमारा तारतम्य आपस में बढ़ा रहे हैं, संगठन की जो बात है, मैंने संयुक्त परिवार की बात समझी, वैसे ही संगठन की बात है कि बूथ का जो संयोजक और सह संयोजक है वो रिपोर्ट करेगा मंडल के संयोजक और सह संयोजक को, और मंडल के जो है वो विधानसभा के, और विधानसभा वाला जिले वाले को, और जिले वाले जब आप सौंपोगे तो संभाग वाला को, संभाग वाले की स्टेट की जो हमारी कमेटी उसको ये सारी रिपोर्टिंग देंगे किस किस जिले से और किस किस विधानसभा से प्रतिदिन कितने मेंबर हमारे जोड़ रहे हैं। तो ये बुक आप जब किसी के घर पे लेके जाओगे तो सबसे पहले तो हमें निवेदन करना है कि हम हनुमान जी की जो विचारधारा है उससे आपको जोड़ने के लिए हम आपके घर पे आए हैं। तो आप उनको ये बताओगे कि जो 77-328 ये जो नंबर है ये तो आप रट लो, और आप में से यदि किसी ने, मेरे हिसाब से आपने सब कर दिए मैसेज, यदि किसी ने मैसेज नहीं किया तो 77-328 पे आप एक मिस कॉल दें, उसके बाद आप पीछे डिजिट का एक मैसेज वापस आएगा। तो जब किसी के घर जाए, और सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण इलाके में आ रही है, कई जगह नेटवर्क नहीं है और कई जगह छोटे जो फोन है इसमें क्या है, कंपनी में इतने मैसेज आ गए कि इनबॉक्स भर गया तो मैसेज आ नहीं पा रहे। तो हमें ये काम करना है कि जिनके मैसेज आ गए उनका मेरा सदस्यता क्रमांक आप इस डायरी के अंदर लिख लें। सबसे पहले जिस परिवार में जाते हैं और जिसको मेंबर बढ़ाते हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और विधानसभा के बाद सदस्यता क्रमांक आप यहाँ 6 डिजिट लिख लें। अब यदि आपने अपनी आईडी बनाई है तब तो अपनी आईडी से उस सदस्यता क्रमांक को एंटर करके और सबमिट करोगे ताकि वो आपके खाते में जुड़ जाए। लोकतांत्रिक पार्टी के मेंबर बढ़ गए, लेकिन जो व्यक्ति आपके घर पे आया और जो पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है
मेरे साथ युवा साथियों को सारा इसके बारे में पता है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आईडी नहीं बना पाए, मेंबर तो बना लेंगे, मुझे पता है। यहाँ जो बैठे हैं ये मुझे ध्यान रखना, आज जो डायरी है ना, ये आप लोग सबका फोन करोगे साहब मेरी दो डायरी हमें और चाहिए, इसलिए आपको सबको मजबूत लोगों के यहाँ बुलाया है। इस डायरी में परिवार में जिसके पास मोबाइल नहीं है, हमने ये देखा कि 7-8 व्यक्तियों का संयुक्त परिवार है, उसमें 4 के पास मोबाइल है, 3 के पास मोबाइल नहीं है। ये हमारी बहन बेटियां जो है वो कई बार हिचकिचाती है मिस कॉल के बाद, यदि आप भी कहोगे। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप पूछोगे ना कि आपने मिस कॉल दे दिया उसके बाद ओटीपी आया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से लेके और सारा जो देश के अंदर जो फ्रॉड चल रहा है वो कह रहे ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए, आपने ओटीपी दे दिया तो सारा खाता आपका चला जाएगा। तो हमें ये आगे करना है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हो तो एक संदेश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपके फोन पे आएगा, वो संदेश हमें आप लिखो, तो उसके अंदर जो 6 डिजिट जो संदेश में लिखा है वो आप यहाँ लिख दें। और उसके बाद यदि जिनके पास मोबाइल नहीं है तो भी उनको मेंबर बनाना है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अभी तक हमारा जो थोड़ा सा माइनस हो रहा, व्यक्ति किसी घर गया जिनके पास मोबाइल था उनको मेंबर बना लिया, अब जो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको आप लोग मेंबर नहीं बना पाए। तो ऑफलाइन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका भी आप फॉर्म भरोगे और सदस्यता क्रमांक में उस परिवार के मुखिया या उस परिवार के जो एक्टिव मेंबर है उसका नंबर आप लोग जरूर लिखें, ताकि हमें ही पता लगे। हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये नंबर डालेंगे तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस परिवार से किस विधानसभा में। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखें और मेंबर सबको बनाना है, चाहे मोबाइल उसके पास है तब तो उसका मिस कॉल से मेंबर अपने आप बन जाएगा, उसका अपना सदस्यता क्रमांक लिख लें। और यदि उसके पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार के वरिष्ठ जन का या जो मुखिया है उस परिवार का उसका नंबर आप लिखें और उसके बाद इस सदस्यता क्रमांक के नीचे डॉट देकर आप सब एक बार पुस्तिका खोलें जरा, ताकि समझ में आएगा इसको, वरना आप गाँव जाके फिर पूछोगे तो हम आपको सबको बता नहीं पाएंगे। एक बार सब लोग ये जो आपको बुक दी खोल लें, विधानसभा सदस्यता क्रमांक, इसके नीचे डॉट भी पड़ा है, तो वहां से ये जो है डॉट की जगह इसको आप फोल्ड करोगे, इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करके ये इसको फाड़ दोगे, फोल्ड करने के बाद इसको आप फाड़ोगे, फाड़ के जिसको अपने मेंबर बनाया उसको ये कॉपी आपको देनी है। ये कॉपी इसलिए देनी है कि दोनों जो राष्ट्रीय दल है वो संगठन है, आप लोग देख रहे हो नेताओं के अंदर कुंठा भी आ रही है, एक किसान का बेटा जिसके पास कोई संसाधन नहीं और उसको जो जनता का प्यार मिले और आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप लोग देख रहे हो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सबसे ज्यादा नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही ले रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, आपकी ताकत है, इसलिए आप उनको बताओगे कि आपको हमारे परिवार से किस लिए जुड़ना है। पहली बार किसान के बेटे ने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना की राजस्थान में, कर्ज माफी की बात कई दलों ने की, लेकिन कर्ज माफी के साथ साथ कर्ज मुक्त किसान का सपना हमारे परिवार ने देखा। हनुमान जी कह रहे हैं कि किसान को कृषि कार्य के लिए फ्री बिजली मिले, उसको एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून लाए, स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्टें लागू और ये सब कुछ ठीक होगा तो किसान की स्थिति में इतना सुधार आएगा, छोटा मोटा ऋण लेने की मेरे साथ चाह चुका नहीं। इसलिए पहली बार किसी किसान के बेटे ने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना की। डोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकपाल, युवाओं के लिए रोजगार और ये सारी जो कानून व्यवस्था की बात, हनुमान जी एक बात कहते हैं